अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अगला जो हमारे पास लेसन है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। इसको सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ये हमारे पास स्पीड कहलाती है। यूनिट टाइम के अंदर जो तय करदा फासला होता है उसको स्पीड का नाम दिया जाता है। इसके साथ साइड में ये हमारे पास पॉइंट दिया गया है। फाल्कन कितनी स्पीड के साथ फ्लाई कर सकता है? 200 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हमसे मीटर पर सेकंड के अंदर भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, क्योंकि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर को, ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। स्पीड का फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर यहाँ से डिस्टेंस का रिजल्ट लेना है, डिस्टेंस बराबर आएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को ज़ाहिर किया जाता है एस के साथ, स्पीड को वी के साथ और टाइम को टी के साथ। तो एस इज़ इक्वल टू है वी मल्टीप्लाइड बाय टी। फिर बताना है कि ये जो स्पीड है क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। अब देखें डिस्टेंस का यूनिट मैंने बताया है मीटर और टाइम का क्या है? सेकंड। तो इस लिहाज से आप लेते हैं मीटर पर सेकंड, इसका क्या बनता है? यूनिट बनता है। फिर इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? वेरिएबल स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वक्त के मसावी वक्फ़ों के अंदर मसावी फासला तय हो तो ये स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होएगी। इसके साथ पूछते हैं वेरिएबल, इसका अपोजिट कर लेना है। अ बॉडी हैज़ वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म के बजाय क्या करेंगे? वेरिएबल का लफ्ज़ इस्तेमाल कराएंगे। स्पीड इफ़ इट कवर इक्वल के बजाय क्या बोल देना है यहाँ के ऊपर? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, वो वेरिएबल स्पीड बन जाती है। साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर चीता कितनी स्पीड के साथ रन कर सकता है? 70 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर लेडार गन की डिफाइन, इसको क्लियर करना है आप लोगों ने। लाइट डिटेक्शन एंड अरेंजिंग स्पीड गन, इसको कम्प्लीटली आप लोग स्टेट कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। और इसके साथ ही फिर हमसे पूछते हैं वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को स्टेट कराना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या टाइम टेकन। वी इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डी के साथ, यहाँ से डी का रिजल्ट लेंगे वी मल्टीप्लाइड बाई टी आएगा। और ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है तो इसको भी क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। और इसका यूनिट सेम एज दैट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड। फिर आप लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को स्टेट कराना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आपने कंसर्न करना है। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बात करें वेरिएबल स्पीड की, वहाँ के ऊपर यूनिफॉर्म के बजाय वेरिएबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है और इक्वल की बजाय क्या बोलना है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी, जो पैराट्रूपर्स होते हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसको टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी। और फिर क्या पूछते हैं, क्या ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, तो ऑप्शन के अंदर बोथ ए एंड बी का कंसेप्ट भी दे सकते हैं। एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो हमसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला है। और ये एक्सेलरेशन क्या आया? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसको क्लियर करना है। और इसका यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करते हैं और वेरिएबल एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरिएबल क्या होएगा भाई? यूनिफॉर्म की बजाय वेरिएबल बोलेंगे, इक्वल की बजाय क्या बोल देना है? अनइक्वल बोलना है।
इसके साथ जो एक्सेलरेशन है इसके अंदर एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होएगा? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद द टाइम। और ये बात एमसीक्यूज़ के अंदर हम मोस्टली कंसर्न करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज सेम एज बॉडी मूविंग विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी नेगेटिव कब होएगा? अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? हमेशा अपोजिट ली जाती है। और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव कब होएगा और नेगेटिव कब होएगा? और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? डीसेलरेशन भी बोला जाता है, रिटार्डेशन भी बोला जाता है। अब दूसरी बात जो एमसीक्यूज़ के अंदर हम लोग से पूछते हैं, अगर बॉल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो फिर हम मूव करें अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो रिज़ल्ट नेगेटिव लिया जाता है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आएंगे तो फिर रिज़ल्ट क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। इसका मकसद है जब हम लोग इसको अपवर्ड थ्रो करते हैं एट अ हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, वैसे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। आगे जाके हम लोगों ने ग्रेविटी के कंसेप्ट के अंदर भी जाके स्टडी करना है। इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है, जब डिक्रीज़ हो रही है तो रिज़ल्ट नेगेटिव है, जब इंक्रीज़ होएगी तो रिज़ल्ट क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। फिर गिराफ के हवाले से हमसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। गिराफ क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, इनको आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। और वैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ एज अ लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनके 2 टाइप्स होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट कौन सी होती हैं और इंडिपेंडेंट कौन सी होती हैं, नाम के साथ रिप्रेजेंट हैं ये। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो उस वक्त हमारे पास जो ग्राफ बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, लाइक एज ये ग्राफ हमें शो कराएंगे। ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड होएगा तो फिर हम लोगों ने इस ग्राफ को कंसर्न करना है, इसमें कांस्टेंट स्पीड को डिफ़ाइन कराएंगे। फिर उसके बाद बताना है कि ग्राफ कैसा हमारे पास बनेगा। सो ये बनता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्लोप के हवाले से। अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो फिर रिज़ल्ट कैसा? वेरिएबल स्पीड को डिफ़ाइन करना है। ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, तो ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा? कर्व्ड फॉर्म के अंदर होएगा। इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट